गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपके जो विभिन्न पदार्थों में जो दबने की चालें होती है ये टॉपिक करा दिया था, ठीक है। और आपको कुछ एग्जाम्पल भी कहा था करने को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, अब जो न्यूमेरिकल है पेज नंबर 360 पर, ठीक है। तो कितना पेज निकालना है आपको, पेज नंबर 360। और इस पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो ओपन करना है, क्योंकि जो द्वितीय प्रश्न है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लिख देता हूँ मैं। देखो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। फिर इसमें एक कहा गया कि 1.6 किलोमीटर संचरित होने में लगा समय की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखो उसमें क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल में वो लिखना है जो जो वैल्यू हमें दे रखी है। तो उसने कहा कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, तो आवृत्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। और एन की जो वैल्यू दे दी इसने 200 हर्ट्ज तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। और जो लैम्बडा दे दी हमें, लैम्बडा कितनी दे दी, 40 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दे रखी, तो इसे कन्वर्ट करो मीटर में। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। और 100 से भाग देने पर ये कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर। फिर इसने कहा कि दूरी, जो दूरी दी हमें कितनी दी, 1.6 किलोमीटर। यानी कि जो एस दे दी हमें, एस मान ली हमने दूरी को, दूरी दे दी इसने 1.6 किलोमीटर। और जो किलोमीटर है इसे कन्वर्ट करो मीटर में, क्योंकि ये भी हमारी किस में है, मीटर में। तो जो मीटर दूरी मतलब जो किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। यानी जब भी हमें बड़े से छोटे मात्रक में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे से बड़े में तो डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1600। क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, 10 से भाग लगाकर पॉइंट हटा दिया, एक जीरो से, एक जीरो 16 के जब हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1600 मीटर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और अब ये हमें बताओ कि हमने क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। देखो समय ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, दूरी है, ठीक है। और दूरी है, और फिर क्या चाहिए हमें, चाल चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि जो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, चाल ज्ञात करेंगे ध्वनि की। तो ध्वनि की चाल, और देखो ध्वनि की चाल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है v बराबर क्या होता है, एन लैम्बडा, ठीक है। मैंने लिखवाया था ये होता है। अब यहाँ से बताओ कि जो हमारे पास n है, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है, 200 हर्ट्ज। और हमारे पास जो लैम्बडा की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 0.4, ठीक है। पहले बच्चों यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया, 10 से भाग लगाकर 0 से 0, तो 20 चौक कितने हो गए हमारे, 80 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चाल निकल गई। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि समय कितना होगा, यानी क्या पूछ रहा है, समय। और जो समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्योंकि हमें पता है कि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। क्योंकि मैंने जो ये फॉर्मूला है चैप्टर फर्स्ट में भी लिखवाया था तुम्हारा, ठीक है। तो इसलिए सभी फॉर्मूले याद रख के जितने भी अब तक हो गए हैं, क्योंकि ये भी नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लग जाए, ठीक है। तो टी बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी 1600 मीटर। और जो हमारी चाल आई वो चाल कितनी आई, 80, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो
न्यूमेरिकल में मैंने लिख रखा है यहाँ दे रखा 2000 हर्ट्ज या 200, क्योंकि हमें तो सोल्व करना है ना। ये हो जाएगा 800। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 800, और 800 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 सेकंड। तो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल ये इतना हार्ड भी नहीं था, सिंपल ही था। ठीक है, तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या है, ये है हमारे पास कि एक ध्वनि स्रोत 0.2 सेकंड में 20 संपीड़न तथा 20 विलन उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर इसने कहा कि एक संपीड़न तथा क्रमिक विलन की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमसे कहा गया कि एक तो हमें ज्ञात करनी है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, यानी ये तरंग की ज्ञात करनी है सबकी, और आवर्ती न्यूमेरिकल देख लेना 360 नंबर पर है पेज नंबर। ठीक है, तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो हमारे पास ये एक संपीड़न है और एक ही विलन है। ठीक है, इसने दोनों की जो क्रमिक दूरी दे दी, बीच की दूरी कितनी दे दी हमें 20, ये दे दी 50 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले आपको बता दें कि जो संपीड़न और विलन होती है, यानी दो क्रमागत संपीड़न और विलन के जो बीच की दूरी होती है वो होती है λ/2। ठीक है, तो क्या होती है, सबसे पहले चूंकि क्या क्या दिया हमें, इसने दिया कि संपीड़न तथा विलन के बीच की दूरी कितनी दे दी λ/2, बराबर कितनी दे दी हमें 50 सेंटीमीटर। अब ये बताओ λ/2 तो दे दी 50 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है सबसे पहले। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने इसमें, तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ जाएगी 50 दूनी 100 सेंटीमीटर। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे बाद में हमसे क्या पूछ रहा है, आवर्तकाल। ठीक है, यानी क्या पूछ रहा है हमसे इससे बाद में आवर्तकाल। तो प्यारे बच्चों देखो जो आवर्तकाल होगा, यहाँ पे आवर्तकाल होगा, ये आवर्तकाल जो इसने हमसे पूछा है ये होगा, क्योंकि इसने कहा ना एक संपीड़न एक विलन की दूरी दे दी इतनी और तरंग दैर्घ्य आवर्ती तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें कि जो आवर्तकाल यहाँ पर होगा वो क्या होगा कि जो हमारे लगातार जो संपीड़न और विलन है उनके बीच लगा समय, ये क्या कहलाएगा, हमारा आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है, तो आवर्तकाल जो होगा ये क्या होगा, ये होगा 2 क्रमिक संपीड़नों या विलनों के बीच लगा समय कितना होगा, ये बताओ। कुल समय तो लग रहा है 0.2 और हमारे 20 हो रहे संपीड़न। ठीक है, तो 0.2 को यदि मैं 20 से डिवाइड कर दूँ तो हमारा कितना आ जाएगा 0.01 सेकंड। तो यही क्या होगा, हमारा समय होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इससे बाद में इसने कहा गया हमसे कि आवर्ती, यानी क्या पूछ रहा अब, आवर्ती। ठीक है, और आवर्ती बराबर क्या होता है 1/t, और की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.01। तो यहाँ से हमने इसमें 2 0 लगाकर पॉइंट हटा दिया तो कितनी आ जाएगी 100 हर्ट्ज। तो हमारी आवर्ती भी निकल गई। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक बार और, संपीड़न और विलन के बीच की दूरी होती है λ/2। तो प्यारे बच्चों हो गया हमारा न्यूमेरिकल, ये बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, तो इससे बाद में है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ध्वनि का परावर्तन।
ठीक है। तो आपको बता दें कि जो ध्वनि का परावर्तन होता है क्या होता है, सिंपल सी बात है, परावर्तन का मतलब है किसी मतलब लौटना, ठीक है, क्या होता है, लौटना। तो जब ध्वनि क्या है किसी पृष्ठ से टकराती है तो क्या होता है कि जो टकरा कर क्या है वो वापस लौट जाती है, और यही घटना हमारी क्या कहलाती है, ध्वनि का परावर्तन। यानी जो ध्वनि का परावर्तन होता है सेम प्रकाश के परावर्तन की तरह ही होता है, ठीक है। तो क्या है देखो ध्वनि का परावर्तन, कि जब ध्वनि एक कठोर सतह को छूती है, ठीक है, तो वह टकराकर वापस लौट जाती है। इसे क्या है, हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि जो यह परावर्तन है यह प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार ही होता है। तो प्यारे बच्चों जो ध्वनि का परावर्तन होता है सेम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ही होता है, ठीक है। और एक बात और है कि जो हमारा ध्वनि का परावर्तन है इसके लिए जो सतह होनी चाहिए वो क्या है, कठोर होनी चाहिए, ठीक है। इसके विपरीत यदि परावर्तन क्या है खुरदरे नरम तलों से होता है तो वहाँ पर क्या है, कम होता है। तो ये बात भी मैं लिख देता हूँ कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए ठीक है प्यारे बच्चों, कठोर सतहों को अच्छा समझा जाता है। इसके विपरीत क्या है कि ध्वनि का परावर्तन खुरदरे एवं नरम तलों से क्या है, कम होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके बाद में क्या है, हमारे कुछ ध्वनि परावर्तन के नियम भी है, यानी कि ध्वनि परावर्तन के नियम। देखो ध्वनि जो परावर्तन के नियम होते क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें मैं लिख देता हूँ कि इसके निम्नलिखित नियम होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। सेम क्या है, इसके जो नियम होते हैं तो क्या होता है कि जो आपतित ध्वनि तरंगें होती है, परावर्तित ध्वनि तरंगे और आपतन बिंदु, यानी हमने मान लिया कि ये कोई पृष्ठ है और क्या है, कोई ध्वनि तरंग आपतित हुई, ये तो कहलाएगी आपतित ध्वनि तरंग, और टकरा कर जो लौटी वे कहलाएगी आप परावर्तित ध्वनि तरंग, और जो ये बिंदु कहलाता है कहलाता है अभिलंब, ठीक है। तो क्या होगी, देखो आपतित ध्वनि तरंग तथा परावर्तित ध्वनि तरंग तथा आपतित बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। क्या है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो इसके बाद में जो हमें करना है, क्या करना है, नंबर दूसरा कि जो आपतन कोण है, ठीक है, वो क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो प्यारे बच्चों, आज क्या है, राइटिंग सी थोड़ी वैसी है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्या है, उस पर फोकस करना है, अदरवाइज और किस पे नहीं करना है, ठीक है। और आपको जितना भी वर्क करा गया उसे फेयर में नोट कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।